साथियों नमस्कार। साथियों, पोस्ट ऑफिस संचार का एक माध्यम है। इससे हम पत्र, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट आदि तो भेजते ही हैं, लेकिन साथियों आज के दौर में हर किसी के परिजन दूसरे राज्यों में रहते हैं और किसी के दूसरे देश और विदेश में भी रहते हैं, तो हमें अक्सर पार्सल के द्वारा उनसे सामान का आदान या प्रदान करना पड़ता है। तो भारत के अंतर्राज्य के अंदर पार्सल को भेजने के बारे में तो काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है। तो आज बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पार्सल भारतीय डाक के द्वारा कैसे भेजा जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर भारतीय डाक एक इकलौती ऐसी संस्था है जो सबसे न्यूनतम राशि पर देश विदेश में सामान पहुंचाने की सुविधा प्रदान करती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप इस सुविधा का लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि आप कितना बड़ा पार्सल हवाई जहाज के द्वारा विदेश भेज सकते हैं। तो इसका अधिकतम वजन 20 किलो है, पर यह जिस देश में भेज रहे हैं उसके रूल और रेगुलेशन पर भी डिपेंड करता है, और बाकी की छोटी बारीकियां आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। अब बात करते हैं कि किस तरह का सामान आप नहीं भेज सकते, जैसे कोई दूध से बना आइटम, किसी तरह की दवाई, नशीला पदार्थ, लिक्विड आइटम और कई वेपन और बाकी सब चीज़ आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख रही होंगी। आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि टैरिफ चार्ज कितना लगेगा। तो मैंने टॉप 10 कंट्रीज जिसमें अधिकतम टैरिफ चार्ज लग रहा है वह स्क्रीन पर लगा दी है, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यह तो हो गई जनरल बातें, पर अगर आप अपने पार्सल के लिए स्पेसिफिक राशि देखना चाहते हैं कि कितनी लगेगी, तो आप इंडिया पोस्ट की इन्फो की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। पहले अपना देश का नाम डाल लें, फिर जिस देश में भेज रहे हैं उसके बारे में डाल लें, क्या आपका आर्टिकल है इसके बारे में डाल लें, फिर इसका साइज डालने और फिर नीचे कैलकुलेट पर प्रेस करें। इससे आपको अपने पार्सल का लमसम राशि पता चल जाएगी। दोस्तों, अपना एड्रेस जहां से भेज रहे हैं और जहां पर जाना है उसको भी बहुत ही साफ सुथरी राइटिंग में लिखें या प्रिंटिंग एड्रेस भी चिपका सकते हैं। आपको सामान पार्सल के अंदर पैक करके भेज रहे हैं वही डिटेल पार्सल के बाहर भी होनी चाहिए। अगर आपको डिटेल अलग भर दी और पार्सल में सामान कुछ अलग हुआ तो आपको एयरपोर्ट पर कस्टम चेकिंग के दौरान पकड़ा जा सकता है और आप पर कार्रवाई भी हो सकती है, या फिर आपका पार्सल डिले हो सकता है। तो सभी चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी से रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और नई जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।